कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। आसन वाय बिराजिए प्रभु तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। नारी पाए फिर जाहि जो तो न बढ़ाए रारे। नाहित सन्मुख समर महि तात करी हट। मार सियावर रामचंद्र जी की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हितात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई असमति सठ के तो है सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही ते और संशय होई बिनु मूल सुत भयहु गमोई। सुन पितु गिरा परुष यति घोरा चला भवन कहि बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे काल बेबस कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जाने 10 सीसा पवन चले हु निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुई रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाहिते मंदिर रावण लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखा उज बीना नृत्य करहि अपसरा प्रवीणा। ताल, करताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करहि बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर यद्यपि सोचन त्रास सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा उत्तरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उत्तंग यति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु की सलय सुमन सुहाए लक्ष्मण रचने जहात डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला ते आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों में सजाकर बिछा दिए
उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, लंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चाहपत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटने संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एह विद कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम से राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबय देखहु ससे, मृगपति सरिस असंक, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह की समान निडर है। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी, कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।